नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट एंड सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट किए 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखा। ये इमिग्रेंट्स एक मिलिट्री प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर से इंडिया पहुंचे, जिनका डिपोर्टेशन ट्रम्प सरकार ने किया था। आज हम जानेंगे कैसे ये लोग अमेरिका पहुंचे, क्या था उनका रूट, डंकी रूट या कुछ और इस डिपोर्टेशन के पीछे की असली वजह क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्या ये भारत सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो आपके भी दिमाग में आ सकता है कि इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को किस हालत में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। इसके जवाब में रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने इन इमिग्रेंट्स के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर भारत डिपोर्ट किया। यही नहीं, इस हालत में भी इन्हें 1 इंच तक हिलने की भी परमिशन नहीं थी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद इन्हें घसीटते हुए इवन वॉशरूम तक पहुंचाया गया और फिर क्रू मेंबर्स वॉशरूम का गेट ओपन करते इन्हें अंदर धकेल देते थे। यहाँ आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स मुद्दे पर ट्रंप ने कहा था कि हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। हम सबसे पहले इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ ट्रंप ने लैकेन रिले एक्ट पर साइन किया, जिससे अमेरिकी ऑफिसर्स को उन अवैध अप्रवासियों को अरेस्ट करके डिपोर्ट करने का राइट मिला जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। इसके बाद 15 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 इंडियंस भी हैं। वैसे इस बीच क्या आपको ये भी पता है कि डंकी रूट क्या होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डंकी रूट एक ऐसा रूट होता है जो कई देशों से होकर गुजरता है। इसे लोग विदेश जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में डंकी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उछलकर या कूदकर पहुंच जाना होता है। यही वजह है कि भारत से विदेश पहुंचने के रूट को डंकी रूट कहा जाता है। इस रूट के जरिए लोग कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में दाखिल होते हैं। पहले इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए करते थे, लेकिन अब विदेश जाने का सपना देखने वाले हजारों लोग इसके जरिए अपने पसंदीदा देश में दाखिल हो रहे हैं। तो अब इसी के साथ आपको मालूम हो गया कि क्या है ये डंकी रूट। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इस पूरे मामले पर अब आपका अगला सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर ट्रंप अमेरिका में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। तो जवाब मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से निकालने का वादा करते हुए अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसकर क्राइम करते हैं। यहाँ जॉब्स के बड़े हिस्से पर इन इमिग्रेंट्स का कब्जा है। इस वजह से अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। अब आपका अगला सवाल यह भी हो सकता है कि इन अवैध प्रवासियों को नॉर्मल फ्लाइट से भी भेजा जा सकता था, फिर ट्रंप ने 6 गुना महंगे मिलिट्री प्लेन से इन्हें कैदियों की तरह क्यों भेजा। तो जवाब है कि ट्रंप ने अक्सर इलीगल इमिग्रेंट्स को एलियन और अपराधी कहा है जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। मिलिट्री प्लेन से इनको भेजने का मकसद इस ओर इशारा करता है कि ट्रंप ऐसे क्राइम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इंडियंस को लेकर ट्रंप का ये रवैया भारत का डिप्लोमेटिक फेल्योर है, तो जवाब है कि 21 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। तब मार्को ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठाया था। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत उन प्रवासियों को वापस लाने को तैयार है जो इनकम्प्लीट या विदाउट डॉक्यूमेंट अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि भारत इस बात की जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने इंडियंस इलीगल रूप में रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें भारत सरकार के रुख की, तो अभी तक सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच एक अहम मुलाकात होने वाली है और किसी भी कंट्रोवर्शियल बयान से ये मुलाकात प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। तो आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।